नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो आज यहाँ पर जो प्रश्न लाए गए हैं, ये सारे के सारे प्रश्न आपके कम्युनिटी बॉक्स में पूछे गए थे और इनका जवाब आप सभी लोगों ने वोट कर कर दिया था। काफ़ी प्रश्नों के जवाब आप लोगों ने सही दिए और कुछ एक प्रश्नों के जवाब काफ़ी सारे लोगों ने गलत भी दिए थे। तो आज उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियोज मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का आपका जो पहला प्रश्न था वो था, बोर के सिद्धांत में क्या संरक्षित रहता है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, ऊर्जा। तो आपको ध्यान रखना है कि बोर के सिद्धांत में एनर्जी संरक्षित रहती है और इस प्रश्न का जवाब आप में से बहुत सारे लोगों ने गलत दिया था। तो आप ध्यान रखें कि बोर के सिद्धांत में ऊर्जा संरक्षित रहती है। फिर अगला प्रश्न था जो पूछा गया था वो था, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, ऑर्थोपोडा। तो आपको ध्यान रखना है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, चावल के पुष्प गुच्छ को कहते हैं। और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, पैनिकल। तो जो आपका चावल का पुष्प गुच्छ होता है, इसको पैनिकल कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न था, इटाई इटाई रोग किससे होता है? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, कैडमियम। तो जो कैडमियम होता है, इसी के कारण इटाई इटाई रोग होता है। फिर अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो था, वर्गीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, कार्ल लीनियस। तो वर्गीकरण के जनक के रूप में कार्ल लीनियस को जाना जाता है। फिर जो अगला प्रश्न पूछा गया था वो था, विद्युत धारा की इकाई है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एम्पियर। तो विद्युत धारा की इकाई होती है, यूनिट होती है एम्पियर। फिर जो अगला प्रश्न पूछा गया था वो था, डायनमो परिवर्तित करता है। और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो जो आपका डायनमो होता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और अगर आपसे पूछा जाए विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। फिर जो अगला प्रश्न पूछा गया था वो था, आकाश का रंग नीला दिखता है। और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, प्रकीर्णन के कारण। तो जो स्काई ब्लू कलर का जो हमें दिखता है, यह आपका प्रकाश के प्रकीर्णन यानी जो लाइट की जो स्कैटरिंग होती है उसके कारण दिखता है। फिर जो अगला प्रश्न था, सेरी कल्चर कहते हैं। और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, रेशम कीट पालन। तो रेशम कीट पालन को सेरी कल्चर कहा जाता है। मछली पालन को कहा जाता है पीसी कल्चर। मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपी कल्चर। फिर जो अगला प्रश्न था वो था, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो सूर्य, पवन और ज्वार तीनों के तीनों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं। फिर जो अगला प्रश्न पूछा गया था वो था, द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी,
पास्कल के सिद्धांत पर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं ये आपके पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। फिर जो अगला प्रश्न था पूछा गया, हैजा यानी कोलेरा होता है, और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया होता है इसी के कारण हैजा रोग होता है। फिर जो अगला प्रश्न पूछा गया था वो था, मधुमक्खी पालन को कहते हैं, और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए एपीकल्चर। तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। आपका सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को कहा जाता है, पिसीकल्चर मछली पालन को कहा जाता है, और विटीकल्चर जो आपकी अंगूर की खेती होती है उसे विटीकल्चर कहा जाता है। फिर जो अगला प्रश्न पूछा गया था वो था, शोर मापने की इकाई क्या है, और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी डेसिबल। तो शोर मापने की इकाई होती है आपकी डेसिबल। फिर जो अगला प्रश्न पूछा गया था, मानव त्वचा का रंग किस कारण होता है, और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी मेलेनिन। तो मेलेनिन के कारण मानव त्वचा का रंग होता है। फिर जो अगला प्रश्न पूछा गया था, दूध की शुद्धता मापने का यंत्र कौन सा है, और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। फिर जो अगला प्रश्न पूछा गया था वो था, फ्यूज की तार बनी होती है, और इसका सही जवाब था आपका ऑप्शन बी टिन और लेड। इसका जवाब काफी सारे लोगों ने गलत दिया था, तो इसका सही जवाब है फ्यूज की तार आपकी टिन और लेड से मिलकर बनी हुई होती है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, एक जूल कितना के बराबर होता है, और इसका जो सही जवाब था वो था, एक जूल की वैल्यू अर्ग में होती है, ऑप्शन बी 10⁻7 अर्ग। फिर जो अगला प्रश्न था वो था, चेचक के टीके की खोज किसने की, और आप लोगों का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने टीके के जो है चेचक के जो आपका टीका है इसकी खोज की थी। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, रेड डाटा बुक को कौन पब्लिश करता है, और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए IUCN। फिर जो अगला प्रश्न पूछा गया था वो था, सौर सेल बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी सिलिकॉन। तो जो आपका सेमीकंडक्टर अर्धचालक सिलिकॉन होता है इसका यूज सौर सेल बनाने में किया जाता है। तो ये थे आपके जो कम्युनिटी बॉक्स के प्रश्न, और अभी और भी प्रश्न बचे हैं तो आने वाले टाइम में उन पर भी सारे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको ऐसे वीडियोज मिलते रहें।